गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू। चलिए आज एक और टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, अंतर हैलोजन यौगिक बोलते हैं जिन्हें, ध्यान रखेंगे। अंतर हैलोजन यौगिक, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। हम लोग पहले तो ये जान लें हैलोजन क्या होते हैं। वे तत्व जो समुद्री लवण से प्राप्त होते हैं उनको हैलोजन कहा जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सब हैलोजन में शामिल किए गए हैं। ये हैलोजन तत्व है, ठीक है। तो एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार से यौगिक बनाती है। एक हैलोजन किसी दूसरी हैलोजन के साथ क्रिया करके यौगिक बनाती है और ऐसे बनने वाले यौगिकों को इंटर हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। तो जब एक हैलोजन दूसरे किसी हैलोजन के साथ क्रिया करके यौगिक बनाती है तो उस यौगिक को इंटर हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। ये इंटर हैलोजन कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो सामान्यतः ABN होता है। ये इंटर हैलोजन कंपाउंड का जो सामान्य सूत्र है वो ABN होता है, जहां A जो है बड़ी हैलोजन है और जबकि B जो है छोटी हैलोजन है। और N एक पूर्णांक है, एक इंटीगर है जो है 1, 3, 5, 7 हो सकती है। तो बेटे ये जो इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं उनका जो सिंपल फॉर्मूला है, जो सामान्य सूत्र है वो ABN होता है। N क्या होता है, एक पूर्णांक होता है और ये पूर्णांक भी कैसा होता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। जो A है वो बड़ी हैलोजन है, B जो है छोटी हैलोजन है, ठीक है। तो जो सीनियर है वो आगे रहता है। अब चलिए, जो बड़ी हैलोजन होती है उसकी विद्युत ऋणात्मकता, जिसे हम लोग EN से प्रदर्शित करते हैं, EN कम होती है। और जो छोटी हैलोजन है उसकी EN यानी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। इस बात का हम लोग ध्यान रखें। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड वे होते हैं जो एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ रिएक्ट करके जो यौगिक बनते हैं वो इंटर हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। इनका जो सिंपल फॉर्मूला ABN होता है। A जहां पर बड़ी हैलोजन है और जो बड़ी हैलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और जो छोटी हैलोजन होती है उसकी EN यानी विद्युत ऋणात्मकता उसकी EN अधिक होती है। तो N जो है बेटा पूर्णांक होता है। अब हम लोग साथ जान लें कि ये ABN टाइप से कौन कौन से इंटर हैलोजन बन सकते हैं। तो चलिए, एक होता है AB टाइप, एक होता है AB3 टाइप, AB5 टाइप, AB7 टाइप। ये बेटे इंटर हैलोजन इतने प्रकार के होते हैं। AB टाइप जहां N का मान 1 होता है, AB3 टाइप जहां N का मान 3 होता है, AB5 टाइप जहां N का मान 5 होता है, AB7 टाइप जहां N का मान 7 होता है, 7 होता है। तो इतने प्रकार की ये इंटर हैलोजन कंपाउंड बनते हैं। अगर इनका उदाहरण देखें कि कैसे ये बनते हैं तो आप इनमें देख सकते हैं कि जो एग्जाम्पल है वो बन जाएगा ClF, BrF, BrCl, ICl, IBr। 1, 2, 3, 4, 5 ClF, BrF, BrCl, ICl, IBr। ये जो इंटर हैलोजन है ये इंटर हैलोजन AB टाइप के हैं, मतलब जिनमें एक बड़ी हैलोजन एक छोटी हैलोजन, एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी और एक छोटी हैलोजन होती है। जो बड़ी हैलोजन है देख रहे हो आप, आगे लिखी गई है, छोटी हैलोजन पीछे, बड़ी हैलोजन छोटी, बड़ी छोटी, और इस प्रकार से अरेंज किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे यहां IF नहीं बताया गया है, ClF बताया है, BrF बताया है, लेकिन IF नहीं बताया है, ठीक है। क्यों नहीं बताया? क्योंकि IF अभी तक देखा नहीं गया है।
वैज्ञानिकों का मानना है कि IF जो है अत्यधिक अस्थायी होता है, इसलिए वो अस्तित्व में नहीं है। अब देखें AB3 टाइप कौन कौन से हैं? ClF3, BrF3, ICl3। ये AB3 टाइप एक बड़ी हैलोजन के साथ 3 छोटी हैलोजन, एक बड़ी हैलोजन के साथ 3 छोटी हैलोजन, एक बड़ी हैलोजन के साथ 3 छोटी हैलोजन, और यहां जो N की वैल्यू है वो क्या रखी जा रही है? 3 रखी जा रही है। तो ये AB5 टाइप यहां IF5, BrF5 आदि इस टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड है। यहां बड़ी हैलोजन छोटी हैलोजन 5, एक बड़ी हैलोजन छोटी हैलोजन 5। अब लास्ट जो है वो AB7 टाइप इंटर हैलोजन। इसमें क्या होता है? इसका एग्जाम्पल है IF7, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड बोलते हैं। अब अगर इनमें संकरण की बात करें, अगर इनमें संकरण देखा जाए तो इनमें संकरण भी पता करके लिख सकते हैं हम लोग। इनमें जो केंद्रीय हैलोजन है उसमें sp3 संकरण होता है, और इसमें जो केंद्रीय हैलोजन है उसमें sp3d संकरण होता है, और इसमें जो केंद्रीय हैलोजन है उसमें sp3d2 संकरण होता है। इसमें जो केंद्रीय हैलोजन है वो sp3d3 संकरण होता है। तो इस प्रकार से हम लोग संकरण भी इंगित कर सकते हैं कि इंटर हैलोजन कंपाउंड कौन कौन से हैं और उनके एग्जाम्पल क्या हैं, और उनमें जो केंद्रीय हैलोजन होता है, केंद्रीय हैलोजन क्या है? जैसे यहां Cl है, यहां भी Cl है, यहां Br है, यहां केंद्रीय हैलोजन आयोडीन है, यहां केंद्रीय हैलोजन Br है, यहां केंद्रीय हैलोजन आयोडीन है। तो बेटे केंद्रीय हैलोजन में कौन सा संकरण है, ये इस बात से हम जान सकते हैं। चलिए अब इनके निर्माण के बारे में जान लेते हैं कि इंटर हैलोजन कंपाउंड का निर्माण किस प्रकार से होते हैं, देखते हैं। तो चलिए आइए अब देखते हैं कि कुछ इंटर हैलोजन कंपाउंड अंतर हैलोजन यौगिक कैसे बनते हैं। हम लोग ये जानते हैं, जैसा कि पहले हम बात कर चुके हैं, कि एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ क्रिया करता है और इंटर हैलोजन कंपाउंड बनते हैं। अगर कोई छोटी हैलोजन अधिकता में है तो उनके उच्च यौगिक जैसे AB3 टाइप, AB5 टाइप और AB7 टाइप के यौगिक बन जाते हैं। जैसे अब आप एक रिएक्शन यहां देख रहे हैं, क्लोरीन फ्लोरीन के साथ 473 केल्विन पे क्रिया करके क्लोरीन का फ्लोराइड बनाती है। अब यहां एक बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो बड़ी हैलोजन है उसका नाम हैलोजन के रूप में लिखा जाएगा, और जो छोटी हैलोजन है उसको हैलाइड के रूप में लिखा जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग। जो बड़ी हैलोजन है उसको तो हैलोजन लिखेंगे, और उसके साथ में जो जुड़ा है उसको क्या लिखेंगे? हैलाइड। कैसे? अब इसका उदाहरण भी देखते हैं हम लोग। हैलोजन हैलाइड, इसका नाम है क्लोरीन फ्लोराइड, आयोडीन क्लोराइड, ठीक है, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। तो जो छोटी हैलोजन है उसको हैलाइड के रूप में लिखेंगे, और जो बड़ी हैलोजन है उसे हैलोजन के रूप में लिखते हैं। तो आप एक दूसरी रिएक्शन देखें, आयोडीन क्लोरीन से क्रिया करके यौगिक बना लिया सिंपली, ठीक है। तीसरी रिएक्शन देखें, यही क्लोरीन फ्लोरीन से क्रिया कर रही, यहां भी किया है, यहां भी क्रिया कर रही, बस यहां फ्लोरीन लेस अमाउंट में है और यहां एक्सेस में है फ्लोरीन। अब ये क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड बन जाएगा। आयोडीन फ्लोरीन से रिएक्ट करके IF5 बना लेगा। IF5 फिर से फ्लोरीन के साथ क्रिया करके आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। इस यौगिक का नाम है आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, ये आयोडीन पेंटाफ्लोराइड है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटे हैलोजन का निर्माण हो जाता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, एक हैलोजन दूसरी हैलोजन के साथ क्रिया करके जो यौगिक बनाती है उसको इंटर हैलोजन या यौगिक कहते हैं। जो बड़ी हैलोजन होती है वो आगे लिखी जाती है, छोटी हैलोजन पीछे लिखी जाती है। जो बड़ी हैलोजन है उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम रहती है, जो छोटी हैलोजन है उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक रहती है।
और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है उसको हैलाइड के रूप में लिखते हैं, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है उसको हम लोग हैलोजन के रूप में लिखते हैं। यहां फ्लोरीन और क्लोरीन में से कौन बड़ा है? क्लोरीन बड़ा है, तो क्लोरीन हैलोजन बन जाएगा और ये फ्लोराइड बन जाएगा। बस इतनी सी ध्यान। ये इस प्रकार से आयोडीन फ्लोरीन के साथ क्रिया करके यौगिक बना लेगा। एक रिएक्शन ये है, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड फ्लोरीन से क्रिया करके ये यौगिक बना लेगा। और इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि इंटर हैलोजन कंपाउंड हमें मिल जाते हैं। तो ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग इनके बाद स्ट्रक्चर देखते हैं कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है। चलिए आइए अब इंटर हैलोजन कंपाउंड की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अभी हमने बात की है ए बी टाइप। अगर कोई इंटर हैलोजन कंपाउंड ए बी टाइप है तो संकरण ए में होगा, ठीक है। संकरण किस में होगा बेटे? ए में संकरण होगा। ए जो कि बड़ी हैलोजन है उसमें संकरण होगा। तो हम लोग जानते हैं कि हैलोजन के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट सेल में हैलोजन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको बनाने का प्रयास करें तो कैसे बनाएंगे? हम लोग लिखेंगे NH2 NP5। तो हम बेटे इस प्रकार से देखेंगे कि जो ए हैलोजन है और ये ए हैलोजन का विन्यास है, ए का विन्यास हम लोग देख रहे हैं। आउटर मोस्ट सेल में NH2 NP5 5 2 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया होगी और ये लोग अपने आपस में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। संकरण की क्रिया में ये S भाग लेगा और ये P, ये चारों संकरित कक्षक और संकरण हो जाएगा बेटे sp3 संकरण। संकरण को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये sp3 संकरण हो जाएगा और sp3 संकरण के कारण 4 संकरित कक्षक बनते हैं। उन 4 संकरित कक्षकों में ध्यान रखेंगे कि ये केवल बॉन्ड पेयर के निर्माण में भाग लेगा, बकाया ये 3 के 3 क्या बनाएंगे? लॉन पेयर बनाएंगे। तो हम लोग अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे भाई? ए बी और इनके बीच में ये एक बॉन्ड, ये वाला जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड का निर्माण करेगा और ये जो 3 पेयर है ये इलेक्ट्रॉन पेयर लॉन पेयर का काम करेंगे। ये 3 लॉन पेयर का काम करेंगे। इसमें 3 लॉन पेयर उपस्थित रहते हैं तो इसकी जो ज्यामिति है वो रेखीय होती है और इसमें जो संकरण है वो संकरण कौन सा होता है बेटे? sp3 संकरण होता है। ए में जो संकरण होता है वो sp3 होता है और इसमें 3 लॉन पेयर प्रेजेंट रहते हैं। 3 लॉन पेयर्स, 3 लॉन पेयर उपस्थित रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो ज्यामिति है वो रेखीय होती है, रेखा में, ठीक है। तो ये ए बी टाइप इंटर हैलोजन कंपाउंड हो गया, ठीक है। चलिए अब हम इसके बाद बात करते हैं AB3 टाइप। चलिए अब हम बात करते हैं AB3 टाइप इंटर हैलोजन कंपाउंड में। ये देखिए जो ए हैलोजन है उसके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 7 इलेक्ट्रॉन पहले भरे हुए हैं। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के डी में चला जाता है, ये यहां से चला गया डी में, ठीक है। ये स्थिति हो जाती है। अब संकरण की क्रिया जो हाइब्रिडाइजेशन होगा
उसमें एक S, एक P, एक और P, एक और P और एक D। इस प्रकार से ये संकरण होगा और बनेगा sp3d। sp3d संकरण होगा, और जब sp3d संकरण हो जाएगा तो हम लोग उसको कैसे दिखाएंगे भाई? ये 1 2 3 ये 3 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 3 बॉन्ड बनाने में B के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ये 3 B हैं, एक B यहां अटैच होगा, एक यहां, और ये 2 कैसे रहेंगे? ये लॉन पेयर्स के रूप में रहेंगे। तो भाई इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, चलिए देखते हैं। हम लोग A को केंद्रीय परमाणु मानेंगे, ठीक है, और एक B यहां पर, एक B यहां पर, और एक लॉन पेयर यहां रहेगा, एक लॉन पेयर यहां रहेगा, और जो स्ट्रक्चर इसकी बनेगी इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो टी शेप हो जाएगी। ज्यामिति कैसी हो जाएगी भाई? टी शेप ज्यामिति हो जाएगी, टी शेप ज्यामिति हो जाएगी। ये देखो टी बन रहा है, ठीक है, ये टी शेप स्ट्रक्चर हो जाएगी। और इसमें जो लॉन पेयर्स हैं, लॉन पेयर्स इज इक्वल टू 2। इसमें लॉन पेयर 2 है। हालांकि इसमें जो संकरण है, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है, जो संकरण है, संकरण जो है sp3d है। इस आधार पर इसकी ज्यामिति ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए। ज्यामिति कैसी होनी चाहिए? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए। परंतु लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण BHPR थ्योरी जिसको एक्सप्लेन करती है कि इसकी स्ट्रक्चर जो रेगुलर होनी चाहिए वैसी ना होकर के विकृत हो जाती है, और स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है? टी शेप हो जाती है। इस बात को ध्यान रखें। तो ये मैं बात कर रहा था, ये स्ट्रक्चर है AB3 टाइप हैलोजन, AB3 टाइप इंटर हैलोजन कंपाउंड। AB3 टाइप इंटर हैलोजन कंपाउंड की ज्यामिति टी शेप होती है। क्लियर? चलिए इसके बाद हम देखते हैं AB5 टाइप इंटर हैलोजन कंपाउंड में ज्यामिति किस प्रकार से होती है। अब आपको यहां ध्यान रखना है कि यहां इलेक्ट्रॉन एक उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे यहां से उत्तेजित होकर के यहां पहुंच गया है, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से उत्तेजित होकर के यहां पहुंच जाता है। अब बेटे हम लोग देखते हैं कि AB5 टाइप जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है उसमें ज्यामिति में क्या होता है, संकलन किस प्रकार से होता है। कि देखिए हैलोजन की बाइरी को उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन यहां से माइग्रेट कर जाएगा, यहां एक प्रथम उत्तेजित अवस्था, एक और उत्तेजित अवस्था आएगी, इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट कर जाएगा। इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाएगा। यहां का इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएगा? यहां। और यहां का इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएगा? यहां। इसके बाद संकलन की क्रिया होगी और एक S 3 P और D, एक S एक P एक और P, P D और D, संकलन हो जाएगा sp3d2 संकलन। sp3d2 संकलन हो जाएगा और इस संकलन के कारण इनकी ज्यामिति जो बनती है वो स्क्वायर पिरामिडल बनती है ज्यामिति। चलिए एक B यहां पर, एक B यहां पर, एक B यहां पर, एक B यहां पर, और इस प्रकार से ये बॉन्ड ऊपर जोड़ दें, एक B यहां जोड़ दें, और इस प्रकार से ये बेटा स्क्वायर बन गया, एक स्क्वायर बन गया। और इसके पास ये वाला एक लॉन पेयर होगा, ये एक लॉन पेयर आप यहां शो कर सकते हैं,
लॉन पेयर यहां नीचे की ओर शो कर सकते हैं। ठीक है, और ये पिरामिड कैसे बन जाता है? ये पिरामिड देखो इस प्रकार से बन जाता है। इसको लेकर के इसको आप यहां जोड़ दीजिए, यहां जोड़ दीजिए, यहां जोड़ दीजिए, यहां जोड़ दीजिए, तो इस प्रकार से एक पिरामिड बन जाता है। इसे कहते हैं हम लोग स्क्वायर पिरामिडल। चूंकि इसमें जो संकरण होता है, ए में जो संकरण होता है, संकरण वो sp3d2 संकरण होता है, sp3d2 संकरण। और इस संकरण के कारण इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होनी चाहिए? ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन ऑक्टाहेड्रल नहीं होती है, ये बदल जाती है स्क्वायर पिरामिडल में। ठीक है, ये क्यों बदल जाती है? इसलिए बदल जाती है कि इसके पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, इसलिए इसकी जो ज्यामिति है वो चेंज हो जाती है। क्लियर? तो बेटे ये AB5 टाइप इंटर हैलोजन कंपाउंड हो गया, और इसकी ज्यामिति कैसी होती है? स्क्वायर पिरामिडल होती है। संकरण कौन सा होता है? sp3d2 होता है। हालांकि इस आधार पर इसकी ज्यामिति अष्टफलकी ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए, परंतु लॉन पेयर यहां हम लोग लिख सकते हैं। लॉन पेयर कितना होता है बेटा? लॉन पेयर बराबर 1 होता है, इसमें 1 लॉन पेयर। तो ध्यान रखेंगे, जो पहला बताया था AB टाइप में उसमें 3 लॉन पेयर थे, दूसरा बताया AB3 में उसमें 2 लॉन पेयर रह गए थे, और इसमें जो है लॉन पेयर की संख्या 1 है। अगला जो बताएंगे उसमें एक भी लॉन पेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए अब उसी की बात करते हैं। तो चलिए अब आप लोग सीखेंगे AB7 टाइप इंटर हैलोजन कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो हम लोग जानते हैं हैलोजन की बाहरी कोश में 5 2 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, S के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, S के 2 इलेक्ट्रॉन, P के 5 इलेक्ट्रॉन। अब बेटे ये ग्राउंड स्टेट बोलते हैं इसको, आध-अवस्था, सामान्य अवस्था बोलते हैं। लेकिन जैसे ही उत्तेजित अवस्था आती है, एक इलेक्ट्रॉन यहां का यहां शिफ्ट हो जाता है, यहां का एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाता है, और यहां का एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उत्तेजित अवस्था प्राप्त हो जाती। तो हम लोग दिखा देते हैं यहीं, ये उत्तेजित अवस्था हो गई। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, यहां का एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। अब आप देखेंगे कि यहां कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7, और ये टोटल 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। इसका मतलब ये जो A हैलोजन है ये B के 7 एटम के साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्डिंग करेगा। एक बॉन्ड यहां बनेगा, एक इसके कारण बनेगा, एक इसके कारण, और इस प्रकार से 4 और ये टोटल 7 एटम जुड़ सकते हैं A के साथ। ठीक है, तो अब संकरण क्या? 1s 3p और 3d संकरण हो जाएगा sp3d3 संकरण। ठीक है, sp3d3 संकरण इसमें हो जाएगा, और इस संकरण के कारण जो कक्षक बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 कक्षक बनेंगे, और ये 7 कक्षकों का अरेंजमेंट कैसे होगा वो आप देखें। A केंद्रीय एटम रहेगा, ठीक है, और एक B यहां पर, B यहां पर, इस प्रकार से ये A के साथ 7 बॉन्ड बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी और ये आप देख रहे हैं पंचकोण है, एक पेंटागन है। ठीक है, ये एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर दिख रही होगी आपको। इसमें एक भी एटम ऊपर है, एक भी एटम नीचे है। ऊपर से इस तरीके से हम लोग इसको मिला देंगे, देखो ये भुजा यहां इस तरीके से, तो एक पिरामिड ऊपर बन जाएगा और एक पिरामिड उसके नीचे बन जाएगा। इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर है ये 2 पिरामिड बन जाएंगे,
पेंटागोनल बाइपिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। और इसमें जो ए है उसमें संकरण sp3d3 रहता है, एक बड़ी हैलोजन ए है और सारी की सारी छोटी हैलोजन रहती हैं। पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। लॉन पेयर अगर देखें तो लॉन पेयर इसमें 0, कोई लॉन पेयर नहीं होता है, कोई ज्यामिति में विकृति देखने को नहीं मिलती है, बिल्कुल रेगुलर ज्योमेट्री ज्यामिति संरचना होती है। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल होता है IF7 में इस तरीके की ज्यामिति देखने को मिलती है आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड के बारे में। तो ये बेटे सारी स्ट्रक्चर हो गई इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, ध्यान आपको क्या रखना है, नंबर 1 बात, AB टाइप, AB3 टाइप, AB5 टाइप और AB7 टाइप इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं। सबकी ज्यामिति को अगर हम पॉइंट आउट करना चाहें तो इसकी ज्यामिति बेटे रेखीय होती है, इसकी ज्यामिति जो है टी शेप होती है, इसकी ज्यामिति स्क्वायर पिरामिडल होती है और इसकी ज्यामिति पेंटागोनल बाई पिरामिडल होती है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल होती है। और इस प्रकार से हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड के बारे में काफी कुछ जान लिया। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई हो, अगर नहीं आई हो तो एक बार फिर से आप जाकर के वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में अपनी अटेंडेंस डालना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।